सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान रुक्मिणी जी से कह रहे हैं कि देवी, जब मैं आपके यहाँ आया था विवाह करने के लिए तो वहां पर एक दूल्हा पहले से खड़ा था। एक दूल्हा पहले से आया था, लेकिन उसके साथ में आपने क्यों विवाह नहीं की? रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु आप पधारे थे, मैं तो सिर्फ आपको चाहती थी, तो मैंने आपके साथ में विवाह कर लिया। तो भगवान ने कहा, देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर आप चाहो तो आज भी वो शिशुपाल आपके लिए उतना ही प्रेम करता है जितना तब करता था। आप चाहो तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अब रुक्मिणी मैया ने चुपचाप सुना, लेकिन आपको आपके पतिदेव कह दें 2-3 बच्चे होने के बाद, देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उसके साथ चले जाओ, विवाह करा दूंगा, तो कैसा लगेगा? हाँ, क्रोध तो आएगा ही आएगा, उसके पहले बेलन आएगा। लेकिन रुक्मिणी मैया कभी गुस्सा नहीं होती थी, कभी भगवान को चिल्लाती नहीं, कभी डांटती नहीं, कभी कुछ सुनाती नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो सब माताएं इतना सुनाती है, इतना सुनाती, बाद में जाकर के बोलती मुंह मत खुलाना। अब रुक्मिणी मैया चुपचाप सुनती रही। भगवान ने कहा, तुमने मेरे साथ विवाह तो किया, लेकिन क्यों किया? न मैं सुंदर हूं, न मैं सुंदर हूं, दिखने में इतना काला हूं, न मेरे अंदर कुछ गुण है। कोई कहते हैं देवकी वसुदेव का बेटा है, कोई कहते हैं नंद यशोदा का बेटा है, लेकिन आज तक ये भी फाइनल नहीं हुआ कि मैं किसका बेटा हूं। किसी को ये नहीं पता कि कौन है असली माँ बाप। अब रुक्मिणी मैया को इस तरह कहने लगे। अब रुक्मिणी मैया ने चुपचाप सुना। फिर भगवान ने कहा, देवी मुझे सब लोग चोर कहते हैं, और इस चोर के साथ में तुमने क्यों विवाह करी? तुम्हें तो ये मेरे पास आना ही नहीं था, मेरे साथ विवाह करना ही नहीं था, अभी भी तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। जब इतना कह दिया, रुक्मिणी मैया का होश उड़ गया। बेहोश होकर के जैसे गिरने लगी तो भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण करके रुक्मिणी मैया को संभाला है। अब रुक्मिणी मैया बेहोश हो जाती हैं। भगवान एक हाथ से चमर डोलाते हैं, एक हाथ से पसीना पोंछते हैं, एक हाथ से बाल को संभाल करके एक हाथ से पानी छिड़कने लगते हैं। रुक्मिणी मैया का आंख खुल गया और रुक्मिणी मैया ने भगवान को चतुर्भुज रूप में दर्शन किया। अब उसके बाद रुक्मिणी मैया कहती, प्रभु आपने जो भी कहा है सत्य बात है, आपके अंदर कोई गुण नहीं है। भगवान ने कहा, क्या कह रहे हैं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं? बोले, हाँ आपके अंदर कोई गुण नहीं, आप तो निर्गुण निराकार परमात्मा हो। फिर बोले, आपने कहा था मैं चोर हूं, तो आप चोरी हो। भगवान ने कहा, मुझे चोर बोल रही है, मैं किस एंगल से चोर लगता हूं? अब रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु आप बचपन में माखन तो चुराते ही थे, लेकिन आपने अपने भक्त के हृदय को हरण किया है, भक्त को अपने बस में किया है, इससे बड़ा चोर और कोई हो सकता है क्या? अब इस प्रकार रुक्मिणी मैया ने बताया। भगवान खुश हो रहे हैं, मैंने इतना बुरा कहा फिर भी ये इतने सुंदर तरीके से स्तुति कर रही है। फिर कहती हैं मैया, आपने जो कहा था कि कोई कहते हैं नंद यशोदा के बालक है, कोई कहता है देवकी वसुदेव के है, आज तक कोई गारंटी नहीं कि किसका बेटा है, तो आप ही पूरे ब्रह्मांड को बनाते हो
और सबके पिता परम पिता आप हो तो आपके पिता कौन हो सकता है। भगवान और खुश हो जाते हैं। कहते ना, तारीफ करने के बाद खुशी के मारे माताएं तो नाचने लग जाती है, लेकिन भगवान को भी इतना ही खुशी हुआ कि मेरी पत्नी मेरा तारीफ कर रही है। अब तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ हो रहा है। भगवान बड़े खुश हो रहे हैं। रुक्मिणी मैया कहती हैं, प्रभु आपने कहा था मैं सबसे छुप करके समुद्र के अंदर आके बैठा हूँ, संसार से डर के। सत्य बात है, आप संसार से, संसार रूपी माया से हमेशा पर हो। इस प्रकार रुक्मिणी मैया ने सुंदर स्तुति किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने रुक्मिणी मैया के साथ में बड़े प्यार से बात किया और बाद में कहते हैं, देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे कभी अलग होना ही नहीं चाहता। ये तो मैं विनोद कर रहा था, क्योंकि कहते हैं ना, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम् यन्न मर्नीयते याम प्रियया भिरुभामिनी। अयम ही परमो लाभो। हम अभी गृहस्थ आश्रम में हैं, तो गृहस्थ आश्रम का लाभ यही है, लाभ लेना चाहिए। कभी प्यार से रहो, कभी विनोद करो, कभी मजाक करो, यही तो गृहस्थ जीवन का लाभ है। इसलिए भगवान ने खुद रुक्मिणी मैया के साथ में ये बात करके सबको ये सिखाया है, आप गृहस्थ आश्रम में हो तो वहां पर बड़े प्यार से मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन माताएं तो क्या करती हैं, जब बाबा लोग ऑफिस जाते हैं ना, तो घड़ी देखती हैं और कहती हैं इतने बजे 5 बजे ऑफिस छूटता है, तो आपको 5:15 में घर में आना चाहिए। लेकिन वो बेचारे पतिदेव कभी बोलते सब्जी लाना, कभी बोलते मेरे लिए वो सूट लेके आना। अब वो सब काम करके आता है, घर में जैसे आया, लेकिन माताएं कहती है मैंने कहा था ना 15 मिनट में आना, क्यों लेट हो गए, अब कारण बताओ। वो बेचारे बोलने लगता है कि आपने कहा था कि सब्जी लेके आना। बोलने नहीं देती। उससे पहले कहती है जब मैंने बोल दिया ना, तो तुम्हारा धर्म बनता है कि मेरे आदेश का पालन करो। इस तरह लड़ती हैं। लड़ना भी चाहिए, तो उसमें भी हमेशा नहीं, कभी कभी विनोद होना चाहिए, लेकिन उस बात को हमेशा दिल में रखना नहीं चाहिए। और आपकी बात को आप समझे, आपकी बात को आप समझे, यही गृहस्थ आश्रम का आनंद है।